हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इवेंट एंड लिसनर के बारे में। तो हम लारावेल के अंदर इवेंट एंड लिसनर के बारे में देखते हैं। तो इवेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो लारावेल के अंदर यदि कोई एक यूजर रजिस्टर होता है या उसको डिलीट किया जाता है, इस टाइप के कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि कोई एक पोस्ट पब्लिश हुआ तो वो एक इवेंट हुआ कि भाई पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, प्रोडक्ट कोई परचेज किया गया है या फिर यूजर कोई सब्सक्राइब होता है आपके प्रोजेक्ट पर यानी कि वेबसाइट पर, तो उसको भी हम एक इवेंट के तौर पर देखते हैं। अब इस इवेंट पर क्या होता है कि कुछ लिसनर्स बनाए जाते हैं जो कि इसको लिसन करते हैं, यानी कि कुछ इवेंट पर कुछ होना चाहिए। यानी कि कोई अगर एक यूजर रजिस्टर होता है तो उसको एक वेलकम मेल जाना चाहिए। यदि कोई एक पोस्ट पब्लिश होता है तो सभी यूजर्स को हमें नोटिफिकेशन सेंड करनी होती है, ईमेल नोटिफिकेशन हो या जो भी नोटिफिकेशन आप सेंड करना चाहते हो। तो इस टाइप की चीज़ें क्या होती है कि इवेंट्स होते हैं जो कि लारावेल के अंदर हम इवेंट के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हमारे लिसनर्स। लिसनर्स क्या होते हैं, जो कि लिसन करते हैं इवेंट को। तो कोई भी चीज़ अगर होता है, मान लीजिए कोई एक पोस्ट पब्लिश होता है तो वो एक इवेंट हो गया कि भाई पोस्ट पब्लिश्ड। उसके बाद क्या होता है कि हमें नोटिफाई करना होता है सभी यूजर्स को कि भाई सभी यूजर्स को आप नोटिफाई कर दो। वो मेल के थ्रू हम कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि नोटिफाई एडमिन अबाउट द पोस्ट। हम जो एडमिन को भी नोटिफाई करते हैं कि किसी यूज़र ने एक पोस्ट लिखी हुई है, ताकि वो उसको रिव्यू कर सके कि भाई पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और किसने लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, लिसनर्स के अंदर। तो इवेंट क्या होता है कि एक जो इवेंट होने पर हमें लिसनर्स बनाए जाते हैं बहुत सारे, जो कि उसको लिसन करते हैं। यहाँ पर मैं PHP का जो वर्जन है वो 9.1 यूज़ कर रहा हूँ और लारावेल का और PHP का 8.1। और यहाँ पर यदि आप लारावेल के अंदर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे फ्रेश लारावेल इंस्टॉल कर रखा है और ब्रिज का जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम मैंने इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल कर रखा है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हैं सबसे पहले एक टेस्ट यूज़र के थ्रू। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा डैशबोर्ड है और यहाँ पर कुछ टेबल्स हमने क्रिएट की हुई हैं और कुछ डमी यूजर्स हमने क्या हुआ कि सीड कर रखा अपने डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे पोस्ट टेबल है जो कि टाइटल एंड कंटेंट एंड यूज़र आईडी इसके अंदर है, जो कि अभी ब्लैंक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ से पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेंड मैसेज है, इसको आप हटा सकते हैं। सेंड मैसेज की जगह पे आप उसको सबमिट का बटन आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पोस्ट एक क्रिएट हो चुकी है यूज़र ID 5 के थ्रू, है ना, जो कि टेस्ट यूज़र है, उसने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट की हुई है। और यदि आप ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो कोड है इंसर्ट करने का डेटाबेस के अंदर, वो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। वैलिडेशन है, उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूज़र की ID ले रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं कि क्रिएट कर दे रहे हैं। अभी हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर इवेंट हमें क्रिएट करना रहेगा, यानी कि पोस्ट हमारा यहाँ पे मान लीजिए पब्लिश हो चुका है या फिर पोस्ट क्रिएटेड हो चुका है, तो उस केस में हमें एक इवेंट बनाना रहेगा। उसके लिए हमें लिखना है PHP आर्टिजन मेक इवेंट और इवेंट का नाम। तो इवेंट का नाम यहाँ पर है पोस्ट क्रिएटेड। तो आप इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इवेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यदि आप ऐप फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पोस्ट क्रिएटेड .php फाइल और ये हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप इवेंट आप जो है भेज सकते हैं, यानी कि इवेंट में कुछ डेटा यदि आपको भेजना है तो वो सब चीज़ें आप वहाँ पर इवेंट के अंदर आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जो है इवेंट हेल्पर के थ्रू मैं यहाँ पे भेजता हूँ न्यू पोस्ट क्रिएटेड, इस तरीके से आपको इवेंट जैसे ही होता है और यहाँ से हम जो डेटा भेज देते हैं, तो डेटा के अंदर आप जो डेटा भेजेंगे वही डेटा आपके लिसनर्स में भी अवेलेबल रहेगा और उसका यूज़ आप मेल सेंड करने में या फिर नोटिफिकेशन भेजने में या फिर जो कुछ भी करना चाहते हैं आप वहाँ पर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं जो टाइटल ले रहा हूँ जो कि पोस्ट का टाइटल है और किसने लिखा है, ऑथर कौन है उस पोस्ट का, उन दोनों को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इवेंट्स जो है वो आपको इंपोर्ट करना रहेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप इवेंट पोस्ट क्रिएटेड और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया है। अभी क्या है कि ये जो हमारा इवेंट है इसके लिए हमें कुछ लिसनर भी चाहिए होंगे, ताकि हम जो है इनको क्या कर सके कि लिसन कर सके उस इवेंट पर, कि उस इवेंट पर मुझे करना क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक लिसनर और यहाँ पर लिसनर का नाम, तो जो भी लिसनर का नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा नोटिफाई यूज़र, यानी कि मैं यूज़र को नोटिफाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यदि आप आएंगे ऐप फोल्डर के अंदर आपको लिसनर्स नाम की एक फोल्डर मिलेगा। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक और तरीका है इसको क्रिएट करने का इवेंट के लिए, मैंने यहाँ से इसको देखिए डिलीट कर दिया। अब मैं वापस से इसको अब मैं क्रिएट करता हूँ और क्रिएट करते टाइम मैं क्या करता हूँ कि फ्लैग पास कर देता हूँ इवेंट का, और यहाँ पर जो इवेंट का नाम है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्लैग पास करना भूल गया। अब देखिए अब यहाँ पर लिसनर क्रिएट हो चुका है, बट इस बार उसने पोस्ट क्रिएटेड वाली क्लास भी उसने ऐड कर दी है, क्योंकि हमने इवेंट पास किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट क्रिएटेड है और यहाँ पे पोस्ट क्रिएटेड यानी कि इवेंट का वेरिएबल है। आप चाहे तो इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट यदि आप चाहेंगे तो आप उसको CLI के थ्रू भी आप कर पाएंगे, यानी कि CMD के थ्रू।
ठीक है। अभी क्या है कि इस इवेंट के होने पर हमें इस लिसनर को कंबाइन करना है कि भाई आप ये वाला जब इवेंट होता है तो आप उस लिसनर को आप लिसन करो। उसके लिए हमें चलना रहेगा अपने इवेंट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, और वहाँ पर हमें ये जो लिसन नाम का एक एरे है उसके अंदर हमें अपने इवेंट एंड लिसनर दोनों को इंजेक्ट करना रहेगा। तो इस इवेंट होने पर यानी कि ऐप इवेंट्स पोस्ट क्रिएट होने पर हमें कुछ इन लिसनर्स को हमें कॉल करनी है। तो यहाँ पे एरे में पास कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल 5-6 जितने भी आपके लिसनर्स हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि नोटिफाई यूज़र करना है पोस्ट क्रिएट होने पर, तो जैसे ही यहाँ से पोस्ट क्रिएट होता है ये डेटा हमारा कहाँ जाएगा, ये जो हमारा डेटा वेरिएबल में है वो जाएगा इवेंट के पास, और इवेंट के पास जाने के बाद हमें यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ से जो भी वो पोस्ट का डेटा भेजेगा मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है क्योंकि पब्लिक करके हमने बनाया हुआ है पोस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसके लिए, यानी कि जो हमारा अब नोटिफिकेशन है उसके अंदर अब आप उस पोस्ट को एक्सेस कर पाओगे पब्लिकली। तो यहाँ पे लिसनर के अंदर आप देखेंगे कि हैंडल के अंदर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर है हमारा पोस्ट क्रिएटेड, यानी कि जो हमारा हैंडल फंक्शन है उसके अंदर ऑलरेडी आपको पोस्ट क्रिएटेड का एक वो मिल गया हमें कि यहाँ से आप पोस्ट क्रिएटेड का जो भी डेटा है यानी कि पब्लिक यानी कि पोस्ट के अंदर वो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे हम एक फॉर ईच लूप ले लेते हैं, सभी यूजर्स को नोटिफाई करना है और एक मेल भेजनी है। तो मेल टू किसको भेजना है, यूज़र के मेल पर, और उसको सेंड जो हमारा मेथड है उसके थ्रू हम इसको भेज पाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको हमें डालना रहेगा, सॉरी मेल को, कि कौन सी मेल आपको भेजनी है। तो यहाँ पे न्यू मेल और यहाँ पे इवेंट और पोस्ट, क्योंकि पोस्ट हमने इवेंट के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अभी ये जो हमारी यूज़र मेल है इसको हमें डिफाइन करना रहेगा अपने उसके अंदर। यहाँ से देखिए जो हमारा पोस्ट है यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है, इस नोटिफिकेशन के अंदर हम यूज़ कर पा रहे हैं इसी के थ्रू, ठीक है। अभी हमें क्या करना रहेगा कि जो हमारा यूज़र मेल है इसको हमें क्रिएट करना रहेगा, यानी कि एक मेल हमें क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको CMD पर लिखना है PHP आर्टिजन मेक मेल, और यहाँ पर आप मेल का नाम आप पास कर दो, यूज़ ऐप मेल और यूज़र मेल, जो हमारी यूज़र मेल जो अभी हमने क्रिएट की हुई है। अब आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। अभी देखिए अभी ये चीज़ एक एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कुछ पोस्ट को हमें उसके अंदर एक्सेप्ट भी करना रहेगा। जो आपका मेल फोल्डर होगा वहाँ पर देखिए यहाँ पे मेल फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे यूज़र मेल आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप जो है व्यू का नाम आप डाल सकते हैं, जो भी व्यू का नाम है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र मेल जो हमारा व्यू का नाम है, और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि एक पोस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसको हमें एक्सेप्ट करना रहेगा जो हमें नोटिफिकेशन से मिला हुआ है, यानी कि लिसनर से। तो जो हमारा लिसनर है यहाँ पर उसने यहाँ पे पोस्ट भेजा है, उसको हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड कर लेना है, और यहाँ से दिस डॉट पोस्ट के अंदर हम उसको पास कर देंगे, और यहाँ पर व्यू के अंदर हम जो डेटा पास कर देंगे जैसे हम कंट्रोलर्स में करते हैं अक्सर, ठीक है। यहाँ से लिसनर ने देखो यहाँ से पास किया इस मेल को, और इस मेल के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट किया और उसको हमने वापस से व्यू के पास भेज दिया, जो हमारा व्यू फैसाड है उसके थ्रू, सॉरी हेल्पर है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी यूज़र मेल है इसको हमें क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा व्यू है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। वहाँ पर व्यूज़ फोल्डर है और वहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करनी रहेगी, और उसका नाम हम दे देते हैं यूज़र मेल डॉट ब्लेड डॉट PHP। और यहाँ पर जो भी हमें यूज़र मेल की यानी कि पोस्ट वेरिएबल के अंदर जो डेटा हमने डिफाइन किया था उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, जैसे कि पोस्ट का टाइटल है और ऑथर का जो नाम है उसको, ठीक है। तो अब ये पोस्ट का टाइटल और ऑथर कहाँ से आ रहा है, वो हमें आ रहा है कंट्रोलर के यहाँ से, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था डेटा के अंदर, ठीक है। और अब ये जा रहा है पोस्ट क्रिएटेड के अंदर यहाँ से, और वही हमें वहाँ पर मिल रहा है। हम मेल के लिए हम जब मेल ट्रैप यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे, आप जो है गूगल से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं जीमेल के थ्रू, और यहाँ की जो भी आपको क्रेडेंशियल्स मिल रही है आप इसको यहाँ से क्या करो कि कॉपी कर लो और अपने .env फाइल के अंदर आप वहाँ पर जा करके पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं और जो भी वहाँ से आपको मिला था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब मैं फिर से यहाँ पे टेस्ट और यहाँ पे एक जो है पोस्ट भेजता हूँ, देखते हैं कि अब ये नोटिफाई कर रहा है या नहीं। अभी देखिए एक एरर है कि यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट क्रिएटेड हमें फाइंड नहीं हो रही है, जो कि इवेंट फोल्डर के अंदर, क्योंकि वो इवेंट्स है, इवेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पे नाम चेंज करना रहेगा, यूज़ ऐप इवेंट्स करना रहेगा, इसकी वजह से आ रहा था। और फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे दोबारा हमें फिलअप करना रहेगा क्योंकि वो गेट रिक्वेस्ट ले रहा है अब इसको। अब हम वापस से इसको फिलअप करते हैं, वापस से हम इसको सबमिट करते हैं, और अब ये बता रहा है कि ऐप लिसनर्स के अंदर आपने यूज़र आपने नहीं डाला है, ये जो यूज़र आपका मॉडल है। तो अभी हम चलते हैं अपने लिसनर के अंदर, और यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे यूज़र हमने यूज़ किया हुआ है मॉडल, बट हमने उसको टॉप पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़ ऐप मेल, है ना।
तो वहाँ पे मॉडल के अंदर हमने मॉडल भी हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं फिर से इसको सबमिट करता हूँ। तो अब देखिए अभी टाइम ले रहा है, इट मीन्स का मेल जा रही है, ठीक है। ये 1 बाय 1 करके आपके जो 5 मेंबर्स थे यानी कि जो यूजर्स थे उनको ये मेल भेज देगा, मेल ट्रैपर। ये काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी यूजर्स हैं, यदि अब 15-20 होते तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। अब हम वापस से क्या करते हैं कि मेल ट्रैप पर जाते हैं, तो यहाँ देखिए आपको यूज़र को मेल आ चुकी है। और यदि आप अंदर जाएंगे, इसको यदि आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पोस्ट टाइटल यानी कि जो है और उसका ऑथर का नाम, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 मेल है हमारे पास, और यहाँ पर पोस्ट के अंदर हमें एंट्री भी हो चुकी है कि भाई यहाँ पर उन्होंने पोस्ट क्रिएट की हुई टेस्टिंग वाली, और उसके बाद यहाँ पे मेल गई है। जो 5 मेंबर्स हैं यानी कि यूजर्स हैं उनको यहाँ पे मेल जा चुकी है। अभी हम क्या करते हैं कि अब हम नोटिफाई करते हैं एडमिन को भी कि भाई एडमिन को भी नोटिफिकेशन जानी चाहिए यदि कोई पोस्ट क्रिएट होता है तो, ठीक है। तो अभी हम उसके लिए लिखते हैं PHP आर्टिजन मेक लिस्टनर नोटिफाई एडमिन, और इवेंट के तौर पर हम जब पास कर देते हैं पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और लिस्टनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखेंगे यहाँ पर एडमिन का भी लिस्टनर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे कनेक्ट करना रहेगा अपने इवेंट के साथ में, जैसे कि हमने यूज़र को किया हुआ था। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, चलते हैं अपने इवेंट्स के अंदर, और यहाँ पर हम उस एडमिन का नाम लिख देते हैं, यानी कि नोटिफाई यूज़र नहीं, अब नोटिफाई एडमिन भी करो आप। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एरे के अंदर पास कर रखा है 2 नोटिफाई ऑलरेडी यानी कि लिसनर ऑलरेडी। इसी तरीके से आप मल्टीपल लिसनर्स आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, जिस को आपको मेल भेजना है उसको। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ से फिर से मेल भेज रहा हूँ एडमिन को, बट यहाँ पर जो हमारा एडमिन मेल रहेगा, यूज़र मेल नहीं रहेगा, इसको भी हमें क्रिएट करना रहेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने CLI पर, और वहाँ पर हम जो एक मेल क्रिएट कर देते हैं वो है एडमिन मेल के लिए, ठीक है। तो अभी हमने देखिए यहाँ से हमने मेल क्रिएट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने मेल फोल्डर के अंदर, वहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना रहेगा जो हम यहाँ से पोस्ट को भेज रहे हैं एडमिन मेल के अंदर। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको एक्सेप्ट करना रहेगा जो भी आप डेटा अपने लिसनर से भेज रहे हैं अपने मेल के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट के अंदर उस पोस्ट को डाल दिया, और यहाँ पर हमने बिल्ड के अंदर हमने क्या किया कि पोस्ट को भेज दिया वापस से, ठीक है, जो हमारा व्यू है उसके अंदर। और यहाँ पर व्यू का नाम हम जो चेंज कर लेते हैं वो हो जाएगा एडमिन व्यू, या फिर एडमिन मेल कर लेते हैं इस तरीके से, जैसा कि हमारा यूज़र का था सेम। और हम वापस चलते हैं अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर। यहाँ से हमें यूज़र को ही हम जो डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ से यूज़र को रिप्लेस करके हम जो है एडमिन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें सेम चीज़ रहेगा, बट यहाँ पर मैं S2 टैग में एक एडमिन भी लिख देता हूँ, और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से मेल को सभी को इरेज कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और वापस से हम यहाँ पर टाइटल और कंटेंट दोनों फिलअप करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट है। यदि आप जाएंगे मेल के अंदर शायद, तो वहाँ पर हमने पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जो क्लास है उस क्लास के पोस्ट को हम वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो वापस चलते हैं मेल के अंदर और यहाँ पर हम जो लिखते हैं दिस डॉट पोस्ट, इसी क्लास के पोस्ट के अंदर जो आपको वेरिएबल मिला हुआ है, डेटा मिला हुआ है, और यहाँ पर हम जो करते हैं इसको रिफ्रेश, और एक बार फिर से हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं क्योंकि उसने 5 लोगों को मेल भेज दिया है। और एक बार फिर से यहाँ से हमें टाइटल और उसका कंटेंट सेंड करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल पोस्ट टाइटल, या जो भी आपका टाइटल होगा पोस्ट का, और यहाँ से उसके कंटेंट को आपको लिख लेना है और यहाँ से वापस से इसको सबमिट कर देना है। अब देखिए अभी मेल जा रही है, काफ़ी टाइम ले रहा है वैसे, बट ये फिनिश हो जाएगा जल्दी ही। यदि कोई एरर नहीं आती है तो देखते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक जो एरर आ रही है कि भाई टू मैनी रिक्वेस्ट आपने भेज दी है पर सेकेंड। ऐसा करते हैं कि हम इसको क्यू कर देते हैं, यानी कि क्यू में जॉब भेजते हैं। जैसे कि यूज़र को तो चलेगी लेकिन एडमिन को नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा जॉब हमने चला दी है एक साथ हमने मेल को ज़्यादा फायर कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक हम क्यू बना लेते हैं। तो क्यू के लिए क्या होगा कि आपको टेबल चाहिए होगी जो कि सर्वर पर रहेगी। आपको यहाँ पर लिखना PHP आर्टिजन क्यू टेबल, और ये आपको एक जॉब्स नाम की एक टेबल यहाँ पे आपको क्रिएट करके देगा। तो यदि आप जाएंगे माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर आप बॉटम में देखेंगे तो आपको जॉब्स नाम की एक टेबल मिल गई है, जिसके अंदर आप जो है क्यू आप जो है स्टोर कर सकते हो। और .env के अंदर जा करके आपको यहाँ पे सर्च करना रहेगा क्यू, है ना, कंट्रोल F कर सकते हैं आप, क्यू कनेक्शन, और इसको आप यहाँ पे डेटाबेस कर लीजिए क्यू कनेक्शन को env के अंदर, ठीक है। और अब ये क्यू कनेक्शन आपका रेडी है, और अब हमें क्या करना रहेगा कि अपने मेल के अंदर चलना रहेगा। तो आप चलिए अपने ऐप फोल्डर के अंदर मेल के अंदर, और यहाँ पे देखिए सुड क्यू आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट और सुड क्यू,
जो भी आपका क्लास का नाम है, ठीक है। आपने यहाँ पे कर दिया और सेम चीज़ आपको करना रहेगा अपने यूज़र के साथ में भी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ पर शुड क्यू, इम्प्लीमेंट शुड क्यू, ठीक है। अब ये क्यू हो चुका है, तो यहाँ से हम जो वाले सर्वर ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा पोस्ट टाइटल विद क्यू और यहाँ पे हमने वही सेम हमने पोस्ट को भेज दिया और हमने यहाँ से कर दिया इसको सबमिट, जो भी डेटा है उस चीज़ के लिए। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आ रही है कि भाई आपने माइग्रेशन रन नहीं किया। तो हम इसको माइग्रेशन को रन कर देते हैं और वापस से हमें बैक जाना रहेगा और एक बार फिर से हम जो है फॉर्म फिलअप कर लेते हैं और वापस से इसको हम जो है सबमिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे भेजा पोस्ट टाइटल, जो भी आपका टाइटल है पोस्ट का वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और टाइटल की जगह कंटेंट लिख देते हैं और वापस इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए अभी बहुत जल्दी हो गया, यानी कि यूज़र को वेट नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी। लेकिन जो यहाँ पे जॉब्स नाम की टेबल है उसके अंदर आपको मिलेंगे कि यहाँ पे 5 एंट्री हो चुकी है, सॉरी 6 एंट्री, क्योंकि एडमिन को भी मेल जानी है। तो हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं फिलहाल इसको और अपने जॉब को अब रन करते हैं जिससे कि ये जॉब चल सके। तो आपको एक और CLI आपको ओपन कर लेना है, वहाँ पर लिखना PHP आर्टिजन क्यू लिशन। अब ये 1 by 1 आपके सभी मेल को भेजता रहेगा कुछ टाइम के गैप में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है। फर्स्ट मेल फर्स्ट यूज़र को हमने भेज दिया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूज़र को यहाँ पे मेल आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड यूज़र को अभी भेज रहा है प्रोसेसिंग में। अब देखिए ये भी प्रोसेस हो चुका है, सेकंड यूज़र को भी मेल यहाँ पे मिल गई है। ऐसे ही क्या करेगा कि वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूज़र जो है इसके, उन सभी को ये मेल भेज देगा। साथ में एडमिन को भी देखिए यहाँ पे मेल भेजा लास्ट में उसने, यहाँ पे देखिए एडमिन को भी मेल यहाँ पे जा चुके। तो हमने यूज़र्स को भी नोटिफाई कर दिया और एडमिन को भी नोटिफाई कर दिया हमने एक इवेंट के थ्रू। तो जो भी इवेंट होता है आपका, इससे कंट्रोलर क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर रहता है। कंट्रोलर के अंदर ज़्यादा कोड नहीं होते हैं, बल्कि वो सारे कोड आपके इवेंट एंड लिसनर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।